हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके। क्वेश्चंस ट्राई किए थे जैकोबीज के आप लोगों ने? ओके। बच्चों, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैकोबी का एक क्वेश्चन किया था। अभी इस लेक्चर में मैं आपको जैकोबीज के कुछ और क्वेश्चंस एक बार अपने साथ ट्राई करवाना चाहती हूँ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अभी उतना कंसेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ अगर, तो जब वो क्वेश्चंस हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस जब हम अभी यहाँ करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ x3 स्केयर p1 स्केयर p2 स्केयर p3 स्केयर प्लस p1 स्केयर p2 स्केयर माइनस में p3 स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि लेट एफ ऑफ x1 x2 x3 p1 p2 p3 जो है ये आपको गिवन है, जो वो आपने लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद आपके पास जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखी। जैकोबीज ऑक्सिलरी आप सबसे पहले ये देखकर ही समझ जाएंगे। मान लीजिए उसने क्वेश्चन में आपसे नहीं भी पूछा ना कि यूजिंग विद द हेल्प ऑफ जैकोबी सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाओगे कि ये जैकोबी से होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और p1 p2 p3 भी आप देख सकते हो 3 है, 3 x1 x2 x3 हैं। तो इस तरीके से जैकोबी की हेल्प से ही सॉल्व होगा। तो जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी हमने। जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से आप लॉजिक अपना बिठा सकते हो कि जब p1 p2 p3 के साथ हम कर रहे हैं तो उसके नीचे जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो x1 x2 x3 के साथ आ जाएगा। और जब हम dx1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके नीचे जो डेरिवेटिव आएंगे वो p1 p2 p3 के साथ आएंगे विद माइनस विद नेगेटिव सिग्नेचर साइन। तो आप देख सकते हो कि जब हमने इसके अंदर जिस जिस भी डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट थी, एफ की विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू x3 p1 p2 p3 के रिस्पेक्ट पे जब हमने पार्शियली f को डिफरेंशिएट किया है और सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट की है, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आ गया फ्रॉम दी फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस। आप देख सकते हो उसके नीचे 0 आया है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास आ गया p1 इज इक्वल टू a1 एंड p2 इज इक्वल टू a2 आपके पास आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया f1 x1 x2 x3 p1 p2 p3 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? p1 आ गया। दिस इज इक्वल्स टू a1। सिमिलरली जो एक और रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया वो p2। अब इन दोनों रिलेशन को हमें चेक भी करना होता है कि इसको हम एज ए रिलेशन कंसीडर कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने जो कंडीशन की थी, जो पहले वाले इसके अंदर हमने की है, जो इससे जस्ट फर्स्ट एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी रिलेशन को चेक करने की, कि करली f1 अपॉन में करली एक्स आर, करली f2 अपॉन में करली पी आर माइनस में करली f1 अपॉन में करली पी आर इंटू में करली f2 अपॉन में करली एक्स आर, और आर को 1 2 3 हम जब डालेंगे नेक्स्ट 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 करके, और वो क्या आनी चाहिए आपके पास? 0 आ जानी चाहिए। अगर वो ऐसा हो रहा है आपके पास 0 आ जा रही है तो ये हमारे पास जो है रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता है और ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। इसके बाद हम इसे ले सकते हैं, दोनों का एडिशनल इक्वेशन लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम तीनों को सॉल्व करते हैं, 1 को 2 को और 3 को। सॉल्व इस तरीके से करते हैं। करते क्यों हैं, क्या पर्पस है सॉल्व करने का? सॉल्व करने का पर्पस है कि हमें वैल्यू चाहिए p1 p2 p3 की। वैल्यू जो हमें चाहिए p1 p2 p3 की, वो वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। वो इधर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट चाहिए या इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 चाहिए। वैल्यू लाके हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, dz जो है p1 dx1 प्लस p2 dx2 प्लस p3 dx3, उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ जैकोबीज मेथड। ओके राइट, आई थिंक there is no doubt in this question. This is easy, simple algebra लगाया है, सिंपल स्टेप्स लगाए हैं। जैकोबीज का स्टेप्स अगर हमें पता है तो बस उसी को 1 बाय 1 लगाते चले जाएंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल्स टू p3 स्केयर। आप देख सकते हो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के साथ 3 p1 p2 p3 यूज़ हो रहे हैं आपके पास। आप समझ सकते हो कि इसमें जैकोबीज लगेगा। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैकोबीज लगेगा। जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद जिस जिस डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में पुट की। पुट करने के बाद जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास रहता है कि हमें p1 और p2 चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है? दो टर्म ऐसी चाहिए होती है कि मेरे को ना दो रिलेशन निकाल दूँ।
दो रिलेशन निकाल दूँ, मीन्स F1 जो है x1 x2 x3 P1 P2 P3 की फॉर्म में आ जाए, कुछ कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाए P1 P2, या इन टर्म्स ऑफ x1 x2 आ जाए, इस तरीके से कुछ आ जाए। तो मैंने दो फ्रैक्शन लिए, दोनों फ्रैक्शन कौन कौन से ले लिए इसमें, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ले लिया। फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लेने के बाद आप देख सकते हो 1/x1 dx, ये माइनस का सिंबल था तो 1/P1 dP1 इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद आप देख सकते हो P1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से आपने थर्ड और फोर्थ को लेने के बाद भी आप समझ सकते हो। तो दोनों रिलेशन को जब हमने वेरीफाई किया तो इनको कंसीडर भी किया जा सकता है, इनकी वैल्यू 0 आने के बाद हमने सॉल्व किया 1 को, 3 को और 4 को। किस लिए सॉल्व किया, P1 P2 P3 के लिए सॉल्व किया। P1 P2 P3 से हम क्या चाह रहे हैं, उसे हम या तो कांस्टेंट की फॉर्म में चाह रहे हैं या x1 x2 x3 की फॉर्म में चाह रहे हैं। वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ से निकाल ली। निकालने के बाद हमने पुट की हैं वैल्यूज़ को किसके अंदर, dz के अंदर। dz आपके पास क्या है, P1 dx1 P2 dx2 प्लस P3 dx3। dz में आपने ये वैल्यूज़ पुट की। dz में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के बाद you will get the solution of the given non-linear partial differential equation having three independent variable with the help of Jacobi's method. ओके अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 2p1 x1 x3 प्लस 3p2 x3 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर p3 इज इक्वल्स टू 0। हमने अपना रिलेशन लिखा, एफ ऑफ x1 x2 x3 P1 P2 P3 की फॉर्म में रिलेशन लिख दिया। रिलेशन लिखने के बाद जैकोबीज लिखी। जैकोबीज के अंदर जिस डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट थी वो लिख दी। रिक्वायरमेंट उसके बाद आप देख सकते हो पहली फर्स्ट टू फ्रैक्शंस के अंदर x3 डिनोमीटर में कट जा रहा है। कटने के बाद जब मैं डिफरेंशियल के साथ दो इक्वेशन दो फ्रैक्शंस बना रही हूँ तो वहाँ से मेरे पास P1 x1 इज इक्वल टू A1 आ जाता है। तो जो एक रिलेशन है वो मेरे पास बन जा रहा है F1 x1 x2 x3 P1 P2 P3 हमारे पास आ गया। फिर से मैंने एक और फ्रैक्शन लिया dP2 अपॉन में 0 मीन्स P2 इज इक्वल टू में कांस्टेंट आ गया। ये जो दो रिलेशन मेरे पास आए हैं ना, इनको मैंने वेरीफाई किया। दोनों रिलेशन को वेरीफाई करके मैंने देखा कि जो F1 F2 है, जो फार्मूला था शुरू में वही लगाना है एवरी टाइम। एग्ज़ाम के अंदर ऐसे नहीं लिखना कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने वेरीफाई किया था, सेम रिलेशन करके देख रहे हैं तो हो गया, अंडरस्टूड है। कुछ भी अंडरस्टूड नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। व्हेन यू नो द थिंग्स यू हैव टू प्रेजेंट दैट थिंग्स ऑन द पेपर ऑल्सो। तो सॉल्व किया आपने तीनों को। सॉल्व करने के बाद आपने P1 P2 P3 निकाला इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 एंड कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में निकाला। निकालने के बाद आपने dz के अंदर पुट किया। dz क्या है, dz आप लोगों को पता है, P1 dx1 प्लस P2 dx2 प्लस P3 dx3। P1 P2 P3 की वैल्यू इसके अंदर पुट की। पुट करने के बाद इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल P3 x3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। आई होप दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो you all will be able to do this question also. This is the exercise for the Jacobi's method. For today's talk, for today's video, this is enough. For today's class, this is enough. I want from all of you that please be sincere and do all the questions in your notebook with the complete explanation. Nothing is understood. Everything you have to write when you are when you are practicing the things. Nothing is understood. You have to write each and every step, so that it will be clear to you also that whether all these steps are clear or not, whether there is something that is not understanding or not clear to you, or you are having some issue, some problem in some point. Only when you write each and everything, only then you will be clear the things. Okay, good day to all of you. For today's lecture, this is enough. Please try all these questions in your notebook. Okay, बच्चों।